कि भगवान राम ने सती जी को अपना स्वभाव भी दिखाया और प्रभाव भी दिखाया। श्रीमद् भागवत से थोड़ा उल्टा हुआ। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज को पहले प्रभाव सुनाया गया, इसलिए वो थोड़े संदेह में पड़ गए कि जिसका प्रभाव इतना सुंदर है उसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं फिर वो परिचित को भी नहीं पहचानते। कौन हो भैया, हम जानते नहीं तुमको। ज्यादा प्रभाव बढ़ जाए तो फिर बगल वाला आ जाए, साथ का पढ़ने वाला बेचारा कोई गरीब आ जाए मोहल्ले का, कह बाबूजी हम आपके कहाँ के हो, तो चलो एक तरफ हटो। इसलिए अगर पहले प्रभाव आ जाए तो थोड़ा स्वभाव में दिक्कत होती है, इसलिए व्यास जी को भेजना पड़ा। कहा कि नहीं गोविंद के स्वभाव को सुनो। और तब उन्होंने सुनाया कि अहो वकीयम स्तन काले कूटम जिघांसया पाए यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम भजे। लेकिन यहां मेरे प्रभु श्री राम जी ने पहले सती जी को स्वभाव दिखाया। कैसा स्वभाव है? जो पति का भी कहना नहीं मानी और उनकी परीक्षा लेने के लिए आई है। एक तो अपने से बड़ों की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए, और अगर परीक्षा लेते ही हो तो मर्यादा बनाए रखना। और राम जी ने उनको पहले अपना स्वभाव बताया, ये जानते हुए भी कि धृष्टता करके मेरी परीक्षा लेने आई है। फिर भी राम जी ने उनको प्रणाम किया कि जोर पानी प्रभु कीन्हे प्रणाम, और पिता समेते लेने निज नाम। अब उसी विनम्रता के साथ में अपनी सर्वज्ञता भी बता दी कि मैं जान गया हूं कि तुम हो कौन। तुम सीता नहीं हो, तुम सती हो, और तुम मेरी पत्नी का रूप धारण करके मेरे सामने आई हो, ये उचित नहीं है। तुम्हारे पति नहीं है क्या? तो कहियो बहोरी कहाँ वृषिके तू विपिन अकेली। कुछ कुछ माताओं का स्वभाव होता है, बहनों का स्वभाव होता है कि यदि पतिदेव कहें कहाँ जा रही है, बोले मार हम चलें, नहीं हम हो आएंगे, आप रहो हम देखेंगे। क्योंकि अगर वो भी साथ में जाए तो बड़ी मर्यादा से चलना पड़ेगा, लटके मटके नहीं दिखा पाएंगे। नहीं तुम घर ही बैठो, हम हो आएंगे, हम तो मार्केट ले आएंगे। अब अगर शंकर जी होते तो कर पाती है साथ। और उस शंकर जी हैं क्या? धर्म केतु हैं। इसलिए अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, बगैर धर्म के कभी नहीं चलना चाहिए। तो कहियो बहोरी कहाँ वृषिके तू, और विपिन अकेली फिरो के ये है मेरे राम जी का स्वभाव। कितने मुस्कुराते हुए उनको एक थप्पड़ लगा दी कि तुमने गलत रास्ते पर चली हो, ऐसे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे पति नहीं है क्या? अपना श्रेष्ठ पति, और अपना पति कैसा भी क्यों ना हो तो भी दूसरे की पत्नी की नकल मत करो, अपने पति की ही पत्नी बनो। यही तो गलती है। इसलिए अब आजकल के लोग रामायण के अनुसार थोड़ी चलते, भागवत के अनुसार थोड़ी चलते, वो बॉम्बे से जो फिल्में निकलती है ना उसके अनुसार चलते। अब फिल्म में तो कोई भी किसी की पत्नी बन जाती। हाँ,
अब फिल्म देख करके कोई अपना जीवन सुखी बनाना चाहे तो कभी भी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हमारे साथ में आए हुए हैं सलमान खान जी के स्पेशल पीए हैं, तो बॉम्बे से अभी थोड़ी छुट्टी थी, हमने कहा बनारस भी चलो, बोले नहीं महाराज जी अब हमको यहीं से, अब ऑफिस कोरोना के कारण बंद थे, अब सब खुल जाएंगे तो फिर हम नहीं रह पाएंगे। फिल्म देख करके अगर कोई अपना जीवन सुखी बनाना चाहे तो कभी नहीं बन सकता। उसमें सब कुछ पराया होता है, सब कुछ, कुछ भी अपना नहीं होता है। उसमें पत्नी किसी और की होती है और पत्नी का पति किसी और का होता है। उसमें जो गोद में बच्चा लिए रहते हैं वो किसी और का होता है, और वो जो गाते हैं और वो आवाज किसी और की होती है। अब तुम सोचो उनकी तरह हम भी जाकर के सैर करें। अगर तुम भी जाकर के पार्क में बैठ करके दिल के टुकड़े हजार हुए अगर गाओ तो तुम गा तो लोगे, लेकिन उसके साथ में वो म्यूजिक कहां से मिलेगा? वो कहां से? अब तुम उनकी नकल करो, तुम भी बाल कटा लो। जो बेसी माता रहती तो तुम्हें लोग कहेंगे बलकटी, कहां से आ गई नकटी? तो बड़ा मुश्किल। इसलिए फिल्मों को देख करके कभी अपना जीवन खुशी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसमें सब कुछ अलग होता है। पत्नी किसी और की होती है, पति किसी और का होता है, मकान किसी और का होता है, कपड़े किसी और के होते हैं, आवाज किसी और की होती है, और फोटो भी किसी और का होता है। इसलिए रामायण वो मनोरंजन कर लो, वो मनोरंजन हो सकता है, लेकिन आत्मा का आत्मानुरंजन केवल कथा में ही संभव है। फिल्म में तुम्हारा मनोरंजन हो सकता है लेकिन आत्मानुशीलन नहीं हो सकता। इसलिए इसके स्वरूप संभालो।